सवाल है जुल्म से टकराने का, और जुल्म से टकराने की क्षमता किसी किसी में होती है, सब में नहीं होती। परमात्मा ने सबको दी नहीं है। और सबसे पहले हम सल्यूट करते हैं अपने पहलवानों को, जिन्होंने बेरहम सरकार के आगे आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। हम सल्यूट करते हैं गवर्नर साहब को, सत्यपाल मलिक जी जो हमारे बीच में है, जिन्होंने सरकार के सामने उस वक्त बोलने की हिम्मत की जब किसान सड़क पे बैठा था। उन्होंने देश के उस मुद्दे में बोलने की हिम्मत की जिसको सुन के भी हमारी रूह कांप जाती है। पुलवामा हमले में उन्होंने पोल खोली, और आज नतीजा क्या है? नतीजा है कि इनके पीछे जैसे एक लड़की बोल रही थी कि मंत्री जी को बोल रहे थे, वीरेंद्र जी को, आप भी बोलोगे तो आपके पीछे भी सीबीआई लग जाएगी, आपके पीछे भी ईडी लग जाएगी। अरे साथियों, समझो आज के टाइम में, मैं थोड़ा गवर्नर साहब से पहले इसलिए बोल रहा हूं, समझो इस मुद्दे को। 1000 लोगों की, 1000 नेताओं की फाइलें तैयार हैं। जो बोलेगा उसी पे ईडी की रेड होगी, उसी पे सीबीआई की रेड होगी। कौन बचाएगा इस देश को? इस देश को बचाने की जरूरत है। इस देश की जनता अगर इन लोगों के साथ खड़ जाए, जो आवाज उठाने वाले हैं, अगर उनकी पीठ के पीछे देश की जनता खड़ जाए, तो आज सरकार को झुकाया जा सकता है। मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी देश को बचाने के लिए आगे आएगा, हम उसके साथ हाजिर हैं। और वैसे टेम्परेरी हाजिरी मेरे पे लगवानी नहीं आती ना, मेरे पे कोई टेम्परेरी काम करना आता है। अगर उसमें कहीं कुर्बानी देने की जरूरत भी पड़ी, अगर परमात्मा ने सौभाग्य दिया देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अगर कहीं कुर्बानी भी देने की जरूरत पड़ी, तो वो भी परमात्मा से मांगेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा लगा दो। साथियों, इसके साथ एक संदेश भी देना चाहता हूं आपको। अभी जो मंत्री जी बात कर रहे थे, किसान को राजनीति में आना चाहिए, दूसरा हल नहीं है। क्यों हल नहीं है? 12.5 महीने सड़क में बैठे, 750 लोगों को शहीद कराया, उसके बाद भी रिजल्ट क्या है? वही कानून दोबारा आएंगे, वही कानून दोबारा आएंगे। बस डिले हो गया, लेट हो जाएंगे। हासिल क्या किया? अगर आप लोग सत्ता में बैठे हो तो वो कानून बनाने वाले जो आज सत्ता में है, वो आपके चरणों में होंगे। आप कानून बनाओगे, जब आप कानून बनाओगे तो आप अपने पक्ष के बनाओगे। आप पूंजीपति लोग सत्ता में बैठे हैं तो पूंजीपति अपने पक्ष के बना रहे हैं। इसलिए देश की राजनीति को अगर बदलना है तो देश के आंदोलनकारियों को राजनीति में आना पड़ेगा, देश के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। देश के गद्दारों से ज्यादा देशभक्त हैं हमारे देश में, जो जान मारने के लिए तैयार है, जो पैसा मारने के लिए तैयार है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन सब लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करके इस देश के राजनेताओं से लड़ने की जरूरत है। उन राजनेताओं से लड़ने की जरूरत है जो देश को बेच रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में आंदोलनकारियों का साथ देने के लिए, क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए, क्रांतिकारियों को एक मंच पे इकट्ठा करने के लिए, सरकार पे अपना दबाव बनाने के लिए, इसी कड़ी में 25 तारीख को, 25 मई को खटकल टोल पे एक पंचायत रखी है हरियाणा की तरफ से, जिसमें माननीय सत्यपाल मलिक जी, इनको हम बुला रहे हैं। इनको सम्मानित करेंगे, इनको शाबाश देंगे, इनकी पीठ के पीछे दिखाएंगे कि हरियाणा खड़ा है। सरकार किसी गरमाइश में मत रहे, किसी भुलेखे में मत रहे, कभी पंगा ले ले इनसे, कभी सीबीआई भेज के डराते हैं, कभी इनकी सिक्योरिटी खोजते हैं, कभी इनका मकान खोजते हैं। सारे देश में कोई गवर्नर आपने देखा जिसका मकान छीन लिया हो? आपने देखा इनके घर पे जाके? एक छोटी सी कुटिया में बैठे हुए, छोटे से फ्लैट में बैठे हुए, वो भी किराए पे।
इतनी ज्यादती करें क्या देश के पक्ष में बोलने वालों के साथ? हमारे से बर्दाश्त नहीं होगी। हर उस आदमी के साथ खड़ेंगे जो देश के लिए लड़ेगा। साथियों, मैं बेनती करना चाहता हूं, अपने जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनके भी हम पक्ष में उस पंचायत में जो है वो फैसला लेंगे। खिलाड़ियों की पीठ पे खड़ेंगे। खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि चाहे इनमें से एक आदमी आए, चाहे इनमें से सारे लोग आए, 25 तारीख खटखड़ तोल और 4 तारीख मुडलाना में स्टेडियम है, वहां पे सब लोगों ने पहुंचना है। आप जितने हरियाणा से हो, जो उसके बाहर के भी आ सकते हैं, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। जितने ज्यादा से ज्यादा भाई आए, जितने इनकी पीठ पे खड़े नजर आएंगे, उतने आप समझ लेना सरकार दब जाएगी। तो साथियों, 25 तारीख को खटखड़ तोल पे और 4 तारीख को सोनीपत जिले में मुडलाना जगह है, उसके स्टेडियम पे सभी भाई पहुंचे। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर गवर्नर साहब को, यहाँ की पहलवान बेटियों को एक बार फिर सैल्यूट करता हूँ, और सारे देश में जो क्रांतिकारी है, जो लड़ने वाले लोग हैं, सबको सैल्यूट करता हूँ। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे को ये समझते हो कि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं। किसी चीज को भी अटकाना, किसी चीज को लंबा खींचना, इसके अंदर किसी ना किसी का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, इसलिए हमारे को खराब करने की बात करते हैं। तो भाई, हाँ, आप बहन जी आप बता दो। सब मीडिया के सामने आज महिला मंत्री है स्मृति ईरानी जी, आज महिला मंत्री होते हुए भी आज बच्चों के लिए अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। बस ये आप खुद बोलिए। एक मिनट आप, मैं समझ गया आपकी। 2 मिनट, आप बीजेपी से है, इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ ताकि आपके पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगेगी। इसीलिए मैं आपको आप विद्रोह करते हैं तो आप सबके सामने अरे बहन जी, मेरी मैं आपसे भी बड़ी बात कहने वाला हूँ। आप बैठो तो आप बैठो। मैं इन मंत्रियों को भी जानता हूँ और उस समाज को भी ये तो मेरे से सीनियर है उस पार्टी में। एक नहीं, मेरी सुन लो। लेकिन मैं तो अभी 9 साल पहले आया था, 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ। आज भी आप मेरी बात सुनोगे तो पता लगेगा। 42 साल में मैंने कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ अपशब्द या पार्टी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोले। आज मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी के में मैं किसी नेता के बारे में अपशब्द नहीं। लेकिन आप ये सोच लो, वीरेंद्र सिंह ने 1972 में जो पहला चुनाव लड़ा और आज 50 साल हो गए, मैं इनकी ये पढ़ देता हूँ, ये पढ़ देता हूँ, सब पढ़ देता हूँ, मेरे को पता है। स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, लेकिन फैसले कहाँ होते हैं आपको पता है? बस तो हाँ, मैं इसीलिए। और दूसरी बात और बता दूं, फिर आप बोलोगे नहीं। मैं 9 साल हो गए, अभी भी कहते हैं वीरेंद्र सिंह वो जो कांग्रेस से है, अभी भी बाहर ही मांगते हैं, तो कैसे काम चलेगा? धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो आपने